नमस्कार। आज हम कक्षा 6 का जो दूसरा लेसन है हमारे अतीत का, उसका जो टॉपिक रह गया था वो करेंगे कि स्थायी जीवन की ओर। देखो बच्चों, स्थायी जीवन की ओर मतलब होता है कि जहाँ हम रहने लगते हैं, एक जगह स्थान पर झोंपड़ी बनाकर, घर बनाकर रहते हैं, उसे कहते हैं स्थायी जगह। जैसे जैसे बुर्ज होम वर्तमान में कश्मीर में लोग गड्ढे के नीचे मतलब घर बनाते थे, उन्हें क्या कहते थे? गर्तवास कहते थे। मतलब जो ज़मीन होती थी, ज़मीन के अंदर एक गड्ढा बना के रहते हैं, उसे गर्तवास कहते हैं। ठीक है। और उतने ही उनकी मतलब सीढ़ियाँ होती थी। इससे वो क्या कहते थे कि ठंडे मौसम में क्या रहते थे? सुरक्षित रहते थे। जो पुरातात्विक भाग है, पुरातात्विक में झोंपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों स्थान पर क्या जलाते थे? आग जलाने की मतलब जगह मिल जाती थी। ऐसा लगता था कि लोग मौसम के अनुसार घर के अंदर ही खाना या घर के बाहर खाना बनाते थे। जैसे गर्मियों में अपने कहते हैं ना, रसोई के अंदर खाना बनाते हैं, और जो सर्दियाँ होती है तो धूप में खाना बनाते हैं। तो इस प्रकार खाना बनाने की भी व्यवस्था थी। अब आगे है कि एक गतवास का चित्र बनाओ। गतवास मतलब ऐसे स्थान जहाँ आप रह रहे हो, उसका छोटा सा एक चित्र बनाना है, और चित्र के अनुसार आपको उसमें क्या करना है? थोड़े से कलर वगैरह सुंदर सा एक चित्र बनाकर अपनी कॉपी में चिपकाना या उसी में बनाना। ठीक है। अब है बहुत सारे जंगलों में, ठीक है, बहुत सारी जगहों से पत्थर के औजार भी मिले हैं। आप सबको पता है कि पुरातात्विक जो भाग होता है, जैसे कि सिंधु सभ्यता, हड़प्पा है, या कालीबंगा के अंदर अपना जो स्थान है जहाँ पर अपने प्राचीन सभ्यता के बारे में जानकारी मिलती है, उसे कहते हैं पुरातात्विक विभाग। तो उसी प्रकार पूरा पाषाण युगीन मतलब जब पत्थर के औजारों का उपयोग करते थे। ये देखो बच्चों, ये जो पत्थर के निशान दिखाई दे रहे हैं ना, ये छोटे छोटे मतलब हथौड़ियों के रूप में, या फिर अन्य जैसे किसी को पत्थर को मारकर उसमें आग जलाना, या किसी चीज़ को काटना, या जानवरों को मारना, तो उनके लिए इन पत्थरों का यूज किया जाता था। और इन पत्थरों को क्या करते थे? घिस कर है वो तीखा कर लेते थे। ठीक है। तो इसी प्रकार वो क्या करते थे कि धारदार अधिक मतलब पहना करते थे, और उस पर क्या करते थे? पालिश चढ़ा लेते थे, और उस पालिश के द्वारा वो क्या करते थे? एक औजार बना लेते थे, जिससे आखरेट मतलब होता है शिकार करना। ठीक है। और मूसल का प्रयोग करते थे। ये जो छोटे छोटे दिखाई दे रहे हैं ना, ये एक मूसल के रूप में यूज किया जाता है। इसके अलावा वो अनाज काटने के लिए भी इन चीज़ों का क्या करते थे? उपयोग करते थे, या किसी चीज़ को पीसने के लिए भी उपयोग करते थे। ठीक है। तो इस प्रकार वो क्या करते थे? इन औजारों का प्रयोग करते थे। और आगे आगे जैसे ये धीरे धीरे इनको क्या करने लगे? कल्पना कर सकती हैं कि इस पात्र में क्या रखा जाता था। जैसे ये देखो बेटा, ये पात्र दिखाई दे रहा है ना, इस पात्र में क्या करते थे? ऐसे बड़े बड़े पात्र बनाते थे, और जिसमें वो अनाज भी रखते थे, पानी की व्यवस्था भी करने लगे। धीरे धीरे ये मिट्टी के बर्तन बनाते, और बर्तनों को अलंकृत मतलब सुंदर सुंदर चित्रों के माध्यम से उसे अलंकृत करते। फिर बर्तनों का प्रयोग है वो खाना बनाने के लिए, चावल, गेहूँ, दलहन या अनाज या महत्वपूर्ण जो हिस्सा बन गए थे उनको रखने के लिए। इसके साथ साथ लोग है वो कपड़ा बुनने भी लगे थे। कपड़े के लिए किसका प्रयोग करने लगे थे? कपास का, मतलब कपास की भी खेती करने लगे थे, जिससे कि वो कपड़ा बुन सके। अब जगह जगह पर वो मतलब भोजन की तलाश में यहाँ आ जाते थे, तो वो अब क्या करने लगे? एक जगह स्थायी रूप में निवास करने लगे, और हजारों मतलब सालों से जो इधर उधर घूम रहे थे वो एक जगह पशुपालन, खेती करने लगे, एक जगह पर रहने लगे। तो इससे उनकी क्या हुई? दैनिक जो हलचल थी या क्रिया थी वो क्या हो गई थी? चेंज हो चुकी थी। जैसे कि ये लगा हुआ है कि मेहरगढ़ के जीवन मृत्यु। ठीक है। ये मैं इस साइड आपको दिखा रही हूँ। ये मेहरगढ़ के एक घर का चित्र है। मेहरगढ़ के घर में ये देखो, घर के हर
शायद ऐसे दिखते हैं, मतलब ऐसे ये जो घर दिख रहा है ना चौरस सा, ऐसे दिखते हैं। जिस घर में रहते हो उसके साथ इस घर की क्या समानता है। आप जिस घर में भी रह रहे हो, जैसे उसमें 4 कमरे हैं, 2 कमरे हैं, ऊपर छत है, लैट्रिन बाथरूम है, तो इस प्रकार से कोई छोटा सा चित्र बनाना है और इस चित्र के माध्यम से आपको देखना है कि मेरा घर उस घर से किस प्रकार है, वो भिन्न है। ठीक है बेटा। अब देखो ये क्या कहता है कि जो मेहरगढ़ के अंदर, ठीक है, ईरान जो देश है, ईरान से मतलब जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते, ठीक है, कौन सा दरा है, बोलन दरा। बोलन दरा है। बोलन दरे के पास में हरा भरा समतल मैदान है और मेहरगढ़ में संभवतः वह स्थान भी है जहाँ स्त्री या पुरुष ने इस इलाके में सबसे पहले गेहूं या जौ का उत्पादन किया और भेड़ और बकरी का क्या किया था, पालन किया। और कौन सा दरा आ गया, बोलन दरा। ठीक है। अब है विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियाँ। हड्डियों में हिरण का, सूअर का, जंगली जानवरों का क्या करते थे, या बकरियों की हड्डियों। इन हड्डियों से वो धीरे धीरे शिकार करने लगे। घर में चार ओर, मतलब जो चारों ओर से क्या थे, कमरे थे और कुछ संभवतः भंडार घर भी थे, जो भंडार में अपने कहते हैं सामान रखने वाले। ठीक है। मृत्यु के बाद में सामान्यतः जो मृतक होता है उसके सगे जो संगी संबंधी होते हैं उनके प्रति सम्मान जताते थे। लोगों की आस्था थी कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, इसलिए उनकी जो कब्र बनाई जाती थी उसमें क्या रखा जाता था, सामान रखा जाता था। जो मेहरगढ़ के, ठीक है, मेहरगढ़ है ना, उसके अंदर मतलब जो भी व्यक्ति मर जाता था उसके साथ साथ उसमें कुछ सामान रखते थे, जिससे ये लगता था कि इनकी मृत्यु के बाद में उनका जीवन है। तो मृतक के साथ में क्या क्या चीज़ें रखी जाती थी या दफनाई जाती थी, एक बकरी को भी दफनाया जाता था और संभवतः इस परलोक में मतलब मृतक के खाने के लिए भी रखा जाता था कि ये मर गया है तो मरने के बाद में क्या है, इसको खाने की भी ज़रूरत है, इसलिए इसके साथ में क्या दफनाते थे, एक बकरी को दफनाते थे। मेहरगढ़ की कब्र के चित्र में क्या तुम बकरी के कंकाल को भी पहचान सकते हो। तो ये देखो यहाँ पर ये जो चित्र दिया हुआ है बेटा, इसके अंदर एक बकरी का भी कंकाल छुपा हुआ है, आप गौर से देख सकते हो। कल हम पढ़ेंगे फ्रांस की गुफा की मतलब की गई चित्रकारी। ये देखो इसके अंदर जो चित्रकारी है इसके बारे में हम क्या है कल पढ़ेंगे, जो ये फ्रांस का चित्र बनाया हुआ है। ठीक है बच्चों, जय हिंद, जय भारत।